नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। आज तारीख है 9 जून। आज का दिन ऐतिहासिक है। दिल्ली में नई सरकार बन रही है, देश की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन यह सरकार 2014 और 2019 की तरह मोदी की सरकार नहीं है। यह सरकार एनडीए की सरकार है। इसलिए अब एनडीए की गारंटी कही जाएगी, मोदी की गारंटी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब चुनावी नतीजे आए 4 जून को तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। तो इस सरकार के निर्माण में 3 बड़ी पार्टियों की भूमिका, प्रादेशिक पार्टियों की भूमिका देखिए। चंद्राबाबू नायडू टीडीपी, नीतीश कुमार जेडीयू और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से। भूमिका तो चिराग पासवान की भी है। बगैर इन सहयोगियों के सरकार का निर्माण कितना कठिन होता, यह आपको पता है। लेकिन सभी सहयोगियों ने जो एनडीए अलायंस में शामिल थे, उन्होंने पूर्ण रूपेण नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है। और आज राजनीति के केंद्र में, देश की राजनीति के केंद्र में चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। मंत्रिपरिषद को लेकर चर्चाएं हैं। और ललन सिंह, बिहार में किस व्यक्ति की चर्चा सबसे अधिक हो रही है नीतीश कुमार के बाद, तो वो व्यक्ति हैं ललन सिंह। ललन सिंह हैं क्या चीज? जब नीतीश कुमार के सामने विकल्प कई होते हैं तो उनमें सबसे पहले पायदान पर ललन सिंह का ही नाम आता है। क्या ललन सिंह के जैसा कोई दूसरा नीतीश कुमार के पास नहीं है? ललन सिंह के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्या कभी कमजोर हुए हैं, यह भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता रहा हूं कि इन दोनों के रिश्तों को पहचान पाना या इन दोनों के बीच की दूरी को समझ पाना बहुत ही टेढ़ा काम है। देखिए, ललन सिंह क्या क्या है और ललन सिंह के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। ललन सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि वे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लंबा इलाज करते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कहा जाता है, 3 वर्षों से कहा जाता है कि वे सर्जन भी हैं, पॉलिटिकल सर्जन भी हैं। तो देखिए, ललन सिंह का जो इतिहास है और ललन सिंह का जो नीतीश कुमार से संबंध है, वह कई मायनों में बिल्कुल ही इतर है। देखिए, आपको हम याद कराएं, और ललन सिंह के बारे में यह बात भी कही जाती है कि वे दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबरी से निभाते हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार से दूर रखकर कभी भी आप कुछ भी सोचेंगे तो आप कब गड्ढे में गिर जाएंगे, यह किसी को पता नहीं होगा। तो देखिए, लालू यादव का कार्यकाल था, कुछ किस्से कहानियां आपको सुना देते हैं, इससे आप समझेंगे। चारा घोटाले की लड़ाई चल रही थी। कौन कौन लोग लड़ रहे थे? सुशील कुमार मोदी अब हमारे आपके बीच नहीं है। सरयू राय, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह। ललन सिंह और सुशील मोदी और सरयू राय को कागजों का डॉक्टर कहा जाता है। ये कौन सा कागज, कौन सा दस्तावेज कब किसके लिए निकाल देंगे, किसी को पता नहीं होता है। ललन सिंह छोटे से छोटे पुर्जे को संभाल कर रखते हैं और उन्हें कानून की जानकारी राजनेताओं में, जो राजनेताओं की बात है, उसमें बहुत ही बेहतर है। तो देखिए, खुन्नस इतनी हो गई थी। अब चारा घोटाले की लड़ाई चल रही थी, हाईकोर्ट में मुकदमा था, लालू यादव परेशान थे, तमाम आरजेडी पार्टी परेशान थी। तो एक कहानी चली, दोस्ती और दुश्मनी समझिएगा ललन सिंह की। ललन सिंह कुछ भी नहीं थे उस वक्त। सरयू राय भी स्कूटर पर चलते थे और मुकदमा लड़ रहे थे। तो कहानी ये आई, अब इस कहानी को बहुत लोग जानते हैं कि ललन सिंह को खत्म करने की सुपारी बिहार के एक बाहुबली को दी गई कि आप उन्हें खत्म कर दीजिए। लेकिन उस बाहुबली ने सुपारी लेने से मना कर दिया, और न सिर्फ सुपारी लेने से मना कर दिया, बल्कि इसकी जानकारी भी ललन सिंह तक पहुंचा दी कि आपको खत्म करने का प्लान है। मेरे पास यह सुपारी आई थी, मैंने ठुकरा दी, अब किसी दूसरे के पास जा सकती है।
तो देखिए ललन सिंह सावधान हो गए, लेकिन जब मौका आया तो ललन सिंह ने उस बाहुबली के बेटे को रास्ते पर लाया, पिता के रास्ते से अलग, और उसे निहाल कर दिया। तो यह दोस्ती और दुश्मनी का उदाहरण है। अब देखिए, आपको हम याद कराते हैं 1999 में 98 या 99 का किस्सा है। तब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और नीतीश कुमार बाढ़ से ही चुनाव लड़ते थे। उनके सामने विजय कृष्ण उम्मीदवार थे और चुनाव बहुत कठिन फंस गया था, इतना कठिन कि पूछिए मत। और मोकामा विधानसभा क्षेत्र, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में यह हुआ कि नीतीश कुमार के दफ्तर को, जिसे खोला गया था, उसे AK-47 की गोलियां चलाकर बंद करा दिया गया था। राज्य सरकार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हराना चाहती थी और मोकामा के जितने बड़े बाहुबली थे जो बाहर थे, उन्हें इस बात की आजादी दे दी गई थी कि वे चुनाव तक सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार को हराना है, उन्हें पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मोकामा शहर में AK-47 लेकर लोग विचर रहे थे, एक नहीं 10-10, 12-12 AK-47। अब यह बड़ा संकट कि नीतीश कुमार का दफ्तर ही बंद करा दिया गया और जितने लोग नीतीश कुमार के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, वे इस तरीके से खौफजदा हुए कि मोकामा छोड़कर चले गए। अब मोकामा में नीतीश कुमार का दफ्तर ही न खुले तो चुनाव क्या लड़ा जाएगा। परेशान नीतीश कुमार, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर इसकी जिम्मेवारी ललन सिंह को दी गई और देखिए ललन सिंह का साहस, ललन सिंह का प्रबंधन। उन्होंने ऐसा इलाज किया, ऐसा जुगाड़ बैठाया। मुझे याद है कि वे पटना से सेल्फ ड्राइव करते हुए अकेले मोकामा चले गए थे और मोकामा में गंगा किनारे वे उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने AK-47 से नीतीश कुमार का दफ्तर बंद कराया था। 10-12 लोग AK-47 लेकर बैठे थे और अकेले ललन सिंह। फिर एक समझौता हुआ और यह बात बनी कि ठीक है, आप दफ्तर खोल लीजिए, लेकिन चुनाव प्रचार की समाप्ति तक हम सभी जो 47 वाले थे वे विजय कृष्ण जिंदाबाद ही करेंगे, क्योंकि यदि विजय कृष्ण जिंदाबाद करना हमने बंद कर दिया तो प्रशासन मुझे खदेड़ देगा, प्रशासन मोकामा में रहने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, हम लोग विजय कृष्ण जिंदाबाद नहीं, नीतीश कुमार जिंदाबाद कर देंगे। यह ललन सिंह का प्रबंधन था। और तब मोकामा की स्थिति यह थी कि सड़क किनारे जो बूथ होते थे, जो कस्बे थे, जो बाजार थे, जो गांव थे, वहां किसी और का प्रभाव था और टाल में किसी और का प्रभाव था। ऐसा ही हुआ। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, विजय कृष्ण जिंदाबाद की जगह नीतीश कुमार जिंदाबाद हो गया। नीतीश कुमार बहुत मुश्किल से चुनाव जीते। इसके बाद अगले चुनाव में तो वे बार हार ही गए थे, नालंदा चुनाव जीते थे। तो ये प्रबंधन, फिर आपने 2005 का चुनाव देखा। फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लगा। और इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार की सत्ता आई। और जब नीतीश कुमार की सत्ता आई तो बिहार में एक नारा गूंजा, कुर्मी को ताज भूमियार का रास। तो कुर्मी को ताज मिला था नीतीश कुमार को। लोगों ने कहना शुरू किया राज ललन सिंह का है। देखिए ललन सिंह क्या है। ललन सिंह आम नेता नहीं, आम सांसद नहीं, आम मंत्री नहीं। ललन सिंह की जो हनक है, यदि ललन सिंह किसी को फोन करते,
देखिए, ललन सिंह के यहां कोई दरबार वैसा नहीं सजता है जैसा अपने को सुपर सीएम मानने वाले कभी आरसीपी सिंह के यहां सजता था। वैसी एंट्री है ही नहीं और बाजारीकरण नहीं है। नीतीश कुमार की जरूरतों का और अपने संबंधों का ख्याल है। तो नीतीश कुमार के बाद यदि किसी व्यक्ति की सबसे अधिक बिहार की नौकरशाही में चलती है तो उनका नाम ललन सिंह है। ललन सिंह फोन कर दे, फोन करने के लिए तैयार हो जाए, यह बड़ी बात होती है। तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है, क्योंकि प्राधिकारी को भी पता है कि यह फोन ललन सिंह का है। और फिर इस बात को भी समझिए कि ललन सिंह नीतीश कुमार के कितने करीब हैं। नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी में कौन कौन लोग रहते हैं। नीतीश कुमार के सामने कहने को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके लिए बाकी जितने लोग हैं उन्हें नीतीश कुमार के मूड का इंतजार करना पड़ता है, मूड भांपना होता है। लेकिन ललन सिंह बेलौस बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। तो यह आजादी उन्हें मिली हुई है। फिर आपको यह भी पता है कि 2009 और 2010 में ललन सिंह नीतीश कुमार से दूर चले गए, फिर वापसी हुई और 2014 में जब नीतीश कुमार ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया एनडीए से, क्या स्थिति और परिस्थिति हुई। नीतीश कुमार महज 2 सीटों पर सिमट गए, नालंदा और पूर्णिया। ललन सिंह भी चुनाव हार गए मुंगेर में सूरजभान सिंह की पत्नी के हाथों। वे शाम को ही चुनाव के दिन पटना चले आए थे और उन्हें यह विश्वास नहीं था कि चुनाव हारेंगे। लेकिन जब यह माना जाने लगा कि 2014 में नीतीश कुमार की इतनी बड़ी पराजय, अब नीतीश कुमार समाप्त, नीतीश कुमार ने क्या फैसले लिए यह भी आपको पता है। तो तत्काल फिर से नीतीश कुमार को ललन सिंह याद आए, क्योंकि बिहार की सत्ता नहीं गंवानी थी। ललन सिंह को बिहार विधान परिषद का सदस्य बाद में बनाया गया, उसके पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और वे फिर से नंबर 2 रहे। तो ये ललन सिंह जो हैं, अब आप देखिए, आगे भी देख लीजिए, 2019 में फिर से ललन सिंह चुनाव जीत ही गए। 2019 में केंद्र में नीतीश कुमार ने इस आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने से इंकार कर दिया जेडीयू पार्टी का कि हमें समानुपातिक हिस्सेदारी चाहिए। वे सिर्फ एक मंत्री को बनाने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर ऐसा मौका आया कि नीतीश कुमार तैयार हो गए और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अधिकृत किया कि आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में बात कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया। आरसीपी सिंह बात करने को गए। आरसीपी सिंह को यह बात करनी थी कि मंत्री कौन कौन बनेगा, नीतीश कुमार की मर्जी क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जैसा नीतीश कुमार कहते हैं, अपना ही नाम आगे कर दिया और मंत्री बन गए। इसके बाद तो नीतीश कुमार का गुस्सा ही फट पड़ा। अब आरसीपी सिंह को किनारे लगाना था। तो आरसीपी सिंह को किनारे लगाना कितना कठिन था, इस बात को समझिए। आरसीपी सिंह सुपर सीएम बने हुए थे, सारे नौकरशाह उनसे नियंत्रित होते थे। कौन कहां डीएम होगा, कौन कहां एसपी होगा। तेजस्वी यादव तो आरसीपी टैक्स का आरोप लगाते थे। तो फिर नीतीश कुमार को ललन सिंह याद आए कि यदि आरसीपी सिंह को ठिकाना लगाना है तो कोई नहीं, वे ललन सिंह ही हो सकते हैं। तो आरसीपी सिंह मंत्री बने। कहा गया कि भाई एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहेगा। तो आरसीपी सिंह से अध्यक्ष पद की कुर्सी छीनी गई।
और ललन सिंह को कमान दी गई। ललन सिंह ने अध्यक्ष के रूप में क्या किया, क्या नहीं किया, यह सभी जानते हैं। तो ललन सिंह, और देखिए अब जब आज की तारीख में उनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है, फिर ललन सिंह ने अध्यक्ष पद किस रूप में छोड़ा, क्यों छोड़ा? नवंबर 2023 में वे कहते रहे कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मुझे फ्री कीजिए, लेकिन कई लोगों को यह बात गले में नहीं उतर रही थी। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने जैसे इशारों में कहा था कि इन लोगों के कहने पर वो भी बात हो गई। और देखिए जहां जहां पॉलिटिकल डिसीजंस में भूल चूक होती है, ललन सिंह खड़े भी हो जाते हैं। जैसे याद कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जब वे जेडीयू से अलग हुए तो रिक्ति आई। पॉलिटिकल समीकरण कहता था कि किसी कुशवाहा को ही फिर से विधान परिषद में भेजा जाए, लेकिन पता नहीं किसने नीतीश कुमार को समझा दिया। डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद, भागवत झा आजाद के बेटे, जिन्हें नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बना रखा था, उन्हें नामित कर दिया गया। ललन सिंह को इस बात की खबर भी नहीं थी। ललन सिंह इस बात को लेकर दुखी भी हुए, क्योंकि पार्टी के तमाम कुशवाहा नेता नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज थे। और यदि इस लोकसभा चुनाव में आपको कुशवाहा वोटों में बिखराव दिखा है, कुशवाहा वोटों में टूट दिखी है, चाहे प्रतिशत जितना हो, उसका एक कारण यह भी रहा। तो ललन सिंह की ताकत, दोस्ती दुश्मनी, जरूरत बेजरूरत, आपने उदाहरण देखा है अनंत सिंह का। और इसमें कोई शक नहीं कि ललन सिंह की हनक किसी भी भूमिहार नेता से अधिक है। हनक की मैं बात कर रहा हूं, पसंद करना ना पसंद करना यह अलग विषय है। तो अब नीतीश कुमार का भरोसा, नीतीश कुमार की बातें, नीतीश कुमार का चयन, और जब मौका मिला तो नीतीश कुमार ने किसका नाम सबसे आगे बढ़ाया, यह भी आप समझते ही हैं। तो आगे क्या, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, किस्से कहानियां सुनाते रहेंगे। पुरानी कहानियों का पिटारा तो मेरे पास है ही, लाल डायरी भी है जिसमें अपराध की कथाएं बंद हैं। ललन सिंह के बारे में कहा जाता है उनके पास कोई 47 ऐसे लाल नहीं है, लेकिन बोली ही गोली है। और वे टीवी धारावाहिकों में जो थ्रिलर एपिसोड हैं, सीआईडी, मोस्ट वांटेड, ये सारे एपिसोड्स बहुत पसंद भाव से देखते हैं। आगे भी हम आपको कहानियां सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।